इस वक्त की ग्वालियर से सबसे बड़ी खबर। ग्वालियर में सिवा अपहरण कांड मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला है। शहर के 7 नंबर चौराहे से सीपी कॉलोनी तक आरोपियों का जुलूस निकालकर सीपी कॉलोनी वही इलाका है जहां सिवा के घर के पास उसका आरोपियों ने अपहरण किया था। मुरार थाना पुलिस ने इस दौरान क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन भी किया और आरोपियों का आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। मुरार पुलिस ने आज सीपी कॉलोनी में उन 2 बदमाशों का जुलूस निकालकर ये संदेश दिया है कि वारदात को अंजाम देने वालों का यही हश्र होता है। पूरे प्रकरण पर क्या बोले ग्वालियर एसपी, सुनिए। करा दे। सुमन गुर्जर मैडम ज्वाइन की है एडिशनल ग्रुप में। स्वागत है मैडम का भी, आप सभी का भी स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 13 फरवरी को बहुत अर्ली मॉर्निंग के लिए आदरणीय आईजी साहब के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस की एसआईटी ने इस मामले के जुड़े हुए 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मोनू सिंह गुर्जर पुत्र बदन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम जिगनी मुरैना। दूसरा जो आरोपी है भूरा सिंह गुर्जर पुत्र बरू सिंह गुर्जर निवासी जिगनी मुरैना। ये दोनों ही आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि ये जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार से इनके वर्षों पुराने पारिवारिक संबंध हैं। आपस में इनकी अच्छी परिचय है, एक तरीके से अच्छे प्रगाढ़ संबंध है। जब ये अपहरण की घटना घटित हो गई उसके बाद जो भूरा सिंह गुर्जर है, ये लगभग दिन में घटना के बाद सीपी कॉलोनी पहुंचा था। सीपी कॉलोनी पहुंचने के बाद वहाँ जो माहौल देखा गया, जो पुलिस की सक्रियता देखी गई, पुलिस की कई सारी टीमें मौके मौजूद थी, सीनियर ऑफिसर मौके मौजूद थे और जिस प्रकार की सक्रियता पुलिस की वहाँ पे दिन में भूरा सिंह गुर्जर को दिखी, उसके बाद इसको ये लग गया था कि हम लोग जल्दी ही पकड़ में आ जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो वहाँ से ये मुरैना पहुँचा। मुरैना में इन्होंने जो बाकी के आरोपी थे उनके साथ मंत्रणा की और मंत्रणा करने के बाद इनको लगा कि बच्चे को रिहा कर देने में ही हमारी भलाई है, नहीं तो हमारी जल्दी ही हम पर कार्रवाई होगी। तो उसके बाद बच्चे को रिहा किया गया, अब सबके संज्ञान में है। इनकी जो मोनू सिंह गुर्जर और भूरा सिंह गुर्जर से पूछताछ हुई है तो इस केस में टोटल 7 आरोपी अभी नाम उजागर हुए हैं। 7 आरोपी इस केस में बनाए गए हैं। अन्य आरोपी भोला उर्फ देवो पुत्र गंगाराम गुर्जर सरायछोला थाना क्षेत्र मुरैना का है। राहुल कंसाना पुत्र ओमवीर कंसाना, ये पिपरी मुरैना का है। एक अन्य आरोपी धम्मू उर्फ धर्मेंद्र गुर्जर, ये नूराबाद क्षेत्र का है। बंटी उर्फ मोहन सिंह गुर्जर और राहुल पुत्र भूरा गुर्जर, इनकी गिरफ्तारी मुरैना के एक प्रकरण में हुई है और वहाँ पे ये भी जुडिशियल कस्टडी पे हैं। तो इन दोनों आरोपी जो अरेस्ट हो चुके हैं, इनके लिए हम जुडिशियल प्रोसेस पूर्ण करके इनको पुलिस रिमांड पर लेकर आगामी कार्रवाई करेंगे। आज जो गिरफ्तारियां हुई इनको भी हम लोग कल सक्षम न्यायालय में पेश करेंगे और रिमांड लेके इसमें आगे विवेचना की जाएगी। इस घटना के पीछे जो इंटेंशन समझ में आया, पूरी प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी का, उनको लगता था कि ये क्योंकि भूरा के और मोनू के बहुत पारिवारिक संबंध थे, बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके आधार पे इनको विश्वास हो गया था कि पीड़ित परिवार को जब भी कोई समस्या होगी हमसे ही मदद मांगेंगे और जब हमसे मदद मांगेंगे बच्चे को छुड़वाने के लिए, तो हम मध्यस्थता करते हुए फिरौती की राशि इनसे बहुत आसानी से वसूल कर लेंगे। इस योजना के तहत इनके द्वारा घटना के काफ़ी पूर्व से रैकी की गई, योजना बनाई गई। योजना को क्रियान्वयन करने के लिए अन्य आरोपी थे, उनको भूरा ने अपने घर पे लाके रखा गया और वहीं से डेली रैकी की गई। कई बार रैकी में फेल हुए और 13 तारीख को पूरी योजना के तहत ये अपहरण का जो घटनाक्रम हुआ वो उसमें कार्रवाई की गई। ये दोनों आरोपी मोनू और भूरा सिंह गुर्जर चाचा भतीजे हैं। बीच में इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय किया गया था और ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है, लगभग 1.5 करोड़ का ऋण टाटा फाइनेंस कंपनी का मोनू के ऊपर है। भूरा सिंह गुर्जर के ऊपर भी काफ़ी ऋण है। जो मकान जिसमें अपहृता को बालक को रखा गया था,
उस मकान पर भी 10 लाख रुपए का ऋण लिया गया है और अन्य निजी व्यक्तियों से भी बड़ी मात्रा में इनके द्वारा ऋण लिया गया है। तो अपने ऋण को चुकाने के लिए और इस विश्वास के साथ कि पीड़ित परिवार हमसे मदद मांगेगा और मदद के जरिए हम इनसे राशि वसूल कर लेंगे, ऐसी योजना बना के पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये जो इस सेंसिटिव केस के जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने न केवल षड्यंत्र रचा, पूरे अपराध को गठित करने के लिए योजना बनाई, संसाधन उपलब्ध कराए, अपना निवास उपलब्ध कराया और बालक को छुपा के अपने मकान में रखा गया, इस प्रकार से इन आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बाकी अभी काफ़ी इसमें एविडेंस कलेक्शन होगा तो रिमांड लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर कितने की फिरौती के मांगने का प्लान था इनका, कुछ क्या है, कितना amount 1 मांगना करोड़ की फिरौती ये मांगना चाहते थे। इनको विश्वास था कि बीच में जब ये परिवार संकट में आया था, उस समय भी एक सीजर हुआ था इलेक्शन के समय, उस समय भी इसने मध्यस्थता करके 8 लाख रुपए की राशि ली थी, ऐसा हमने बताया है। इनको ये लगता था कि जैसे ही बच्चे की पकड़ हम लोग कर लेंगे तो ये परिवार इनसे संपर्क करेगा और हम इनको विश्वास दिलाएंगे कि बच्चे को सुरक्षित छोड़ने के लिए जो अपहरण करने वाले आरोपी हैं 1 करोड़ की राशि मांग रहे हैं और इनसे हम इस प्रकार से ले लेंगे। इस पूरी योजना के तहत इन्होंने वारदात की थी। सर कितने आरोपी बनाए गए, बातें सामने आ रही हैं? देखिए, इस घटना में जो मुख्य 2 आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं, बाकी टोटल 7 आरोपी हैं। 2 आरोपी ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी पे हैं, जिनको हम रिमांड पर लेके आएंगे। सर इसमें लेन देन की भी कुछ बातें सामने आ रही थी कि परिवार का कुछ लेन देन है लोगों से, तो क्या ऐसा होने वाली कहानी जो 2 किलो होने वाला है? देखिए, अभी की पूछताछ में बहुत स्पष्ट रीजन समझ में आया है कि पारिवारिक घनिष्ठता और उसके इनके ऊपर ऋण का होना और इनको ये सॉफ्ट टारगेट लगे कि हम इसका अपहरण कर लेंगे तो बहुत सफलतापूर्वक 1 करोड़ की राशि हम प्राप्त कर लेंगे। इनका ये विश्वास था कि हम ले पाएंगे, इसी एंगल से इनके द्वारा अपहरण किया गया। थाना मुरार क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के अपहरण की एक गंभीर वारदात घटित हुई थी। इस केस की विवेचना आईजी साहब के निर्देश पर एसआईटी के द्वारा की जा रही है। ये केस बहुत ही संवेदनशील केस था। इसकी लगातार मॉनिटरिंग आदरणीय डीजीपी साहब के द्वारा भी की जा रही थी और लगातार इस पर निर्देश प्राप्त हुए। एसआईटी के द्वारा इस केस के 2 महत्वपूर्ण आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों महत्वपूर्ण आरोपी मोनू सिंह गुर्जर और भूरा सिंह गुर्जर, ये मुरैना जिगनी के रहने वाले हैं। ये दोनों ही आरोपी पीड़ित परिवार से बहुत ही निकट रूप से जुड़े हुए हैं, वर्षों से इनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। इन आरोपियों को लगता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इनका मकान सीपी कॉलोनी का देखा हुआ है और ये अननोन दूसरे आरोपियों को बुला के अपहरण की वारदात करा देंगे तो किसी को शक नहीं होगा और इसमें सफलतापूर्वक ये फिरौती की रकम बरामद करने में सफल हो जाएंगे। इसी योजना के तहत मोनू गुर्जर और भूरा गुर्जर ने अपने मकान में, जो कि इनका मुरैना में मकान है, उस मकान में कुछ आरोपियों को बुलवा के ठहरवाया। घटना के लगभग 10-15 दिन पहले वहाँ से ये ग्वालियर आते थे, ग्वालियर सीपी कॉलोनी में आके रैकी करते थे और पूरी योजनाबद्ध तरीके से 13 तारीख को प्रातः बच्चे का अपहरण किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरा जिला हाई अलर्ट पे था। पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्देश मिले, बॉर्डरिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट भिंड डिस्ट्रिक्ट, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लगातार नाकाबंदी की गई, लगातार तलाशी अभियान चलाए गए। हमारी साइबर ब्रांच, क्राइम ब्रांच, सभी थाना प्रभारी, सीसीटीवी कैमरे की सर्विलेंस चंद घंटों में हमने बामोड़ तक कर ली थी। इसी दौरान जब पुलिस की कार्रवाइयाँ चल रही थी, ये जो मुख्य आरोपी भूरा गुर्जर है, ये सीपी कॉलोनी वहाँ की स्थिति देखने के लिए पहुँचा था। सीपी कॉलोनी में सीनियर ऑफिसर वहाँ पे थे, पुलिस की तमाम सक्रियता इसको दिखी। इसके बाद इसको ये घबराहट हुई कि जल्दी हम लोग पकड़े जाएंगे और बड़ी कार्रवाई पुलिस इस केस में करने जा रही है। उस घबराहट के बाद ये सीधे मुरैना पहुंचा। मुरैना में जिस मकान में आरोपियों ने अपराध को रखा हुआ था वो भूरा का ही मकान था। वहाँ पे इन्होंने ये तय किया कि बच्चे को पकड़ को छोड़ देने में ही भलाई है, नहीं तो फिरौती की रकम भी नहीं मिलेगी और हम लोग सब गिरफ्तार हो जाएंगे। तो उस कारण से इन्होंने रात में ही बालक को सुरक्षित तरीके से रिहा कराया गया। अभी जो दोनों आरोपी मोनू गुर्जर, भूरा गुर्जर है, इनको अभी कोर्ट में पेश करेंगे, वहाँ से पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है मुख्य
इसके घटनाक्रम के जो योजना बनाने वाले हैं, षड्यंत्र करने वाले हैं, संसाधन उपलब्ध कराने वाले हैं और बालक को छुपा के अपने मकान में रखने का अपराध इन लोगों ने किया है। इस मामले में टोटल पुलिस की विवेचना के आधार पर 7 आरोपी बनाए गए हैं। 2 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी मुरैना में पूर्व से ही गिरफ्तार होके जुडिशियल रिमांड पे हैं। उनको वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करके इस केस में अरेस्ट किया जाएगा। बाकी शेष बचे 3 आरोपियों के लिए हमारी SIT और बाकी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। बाइक से ले जाने वाले आरोपी कौन थे? जी, जो बाइक से उठा के ले गए? बाइक से जो उठा के ले गए थे, जो जानकारी मिली है उसमें भोला और देवो गुर्जर और राहुल कंसाना निवासी पिपरी 2 लोग थे। रैकी में ये समय समय पर बदल के आते रहे। भूरा भी रैकी में आया है, बाकी 4 आरोपी रैकी में आए हैं। कहा जा रहा है कि बाहर से और किसी स्टेट में भी हैं आरोपी या गई टीम पकड़ने, और अब तक इस दौरान कितना CCTV कैमरा आपने खंगाली पूरे केस को? देखिए, बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था। हमारे ज़िले की सभी टीमों ने लगातार काम किया और इसमें सैकड़ों की संख्या में CCTV देखे गए। CCTV से जानकारी के आधार पर स्पष्ट हो गया था कि न केवल घटना के दिन बल्कि घटना के कई दिन पूर्व तक 2 पृथक मोटरसाइकिलों पर लोग देखे गए थे, उनके द्वारा रैकी की गई थी। रूट हमारा काफ़ी कुछ चिन्हित हो गया था। मुझे लगता है वो ही महत्वपूर्ण कारण रहा है कि बच्चे को हम सुरक्षित बरामद कर पाए हैं। सर, भूरा और मोनू को आपस में क्या समझाया? देखिए, दोनों ही चाचा भतीजे हैं। भूरा सगा चाचा है, मोनू उसका भतीजा है और दोनों साथ में मिलके ही ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते थे। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में इनको नुकसान हुआ और जैसा इन्होंने बताया है कि लगभग 1.5 करोड़ की टाटा फाइनेंस कंपनी की रिकवरी चल रही है। भूरा पे भी ऋण है। अब भूरा ने अपना मकान 10 लाख रुपए में गिरवी रखा हुआ है और अन्य लोगों से भी इन्होंने ऋण लिया हुआ है। तो अपना जो उधारी है, जो ऋण है, उसको चुकाने के लिए इनको लगता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इसको आराम से उठा के और मध्यस्थता करके जब ये परिवार हमसे मदद मांगेगा तो हम इनसे आसानी से राशि बरामद कर लेंगे। क्योंकि परिवार के बहुत करीबी थे, परिवार में आना जाना था, परिवार की सारी कमजोरियां और सारी मजबूती ये बहुत अच्छे से जानते थे। इसी के कारण इन्होंने योजना बनाई और योजना के पहले जो क्रिमिनल हैं, जिनके विरुद्ध पहले भी 3 से 2 के अपराध दर्ज हैं गंभीर, उन अपराधियों में से मुख्य रूप से भोला और राहुल कंसाना, ये दोनों भी आपस में जीजा साले हैं। इन दोनों को बुलाया गया और वहाँ पे अपने मकान पर रखा गया और वहीं से पूरी योजना का क्रियान्वयन किया गया। तो जो आरोपी गिरफ्तार हुए न केवल कॉन्स्पिरेसी में आरोपी हैं बल्कि हार्बरिंग में आरोपी हैं और पूरे जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देने में इनकी सक्रिय भूमिका पाई गई है। इसमें कोई आरोपी शाम को आया था? 2 के रिकॉर्ड हैं जी। इसमें से कोई आरोपी भी घटना स्थल पर या दोबारा से इनके घर पे आया था शाम को घटना को अंजाम देने के बाद? हाँ, घटना को अंजाम देने के बाद दिन में जब ये पूरी कार्रवाइयाँ चल रही थी, भूरा उस समय आया था। भूरा करीब 1 घंटे के आसपास, जैसा उसने बताया है, वहाँ मौके पर रुका और जब उसको ये लगा कि पुलिस काफ़ी नज़दीक पहुँचती जा रही है और सोशल मीडिया में भी लगातार सक्रियता से फुटेज वायरल हो रहे हैं, इनाम के आदेश वायरल हो रहे हैं। IG साहब ने 30,000 रुपये का इनाम तत्काल घोषित किया था। तो इसमें मीडिया, सोशल मीडिया, सामाजिक संगठन, इनकी जो प्रतिक्रिया दिखी और जिस प्रकार से ये वायरल हुआ, उससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ कि जल्दी ही बहुत तेज़ी से कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही पुलिस आगे बढ़ के उन तक ना पहुंच जाए। उस घबराहट के बाद ही ये वापस मुरैना गया और वहां जाके इसने निर्णय लिया कि इसको पकड़ को छोड़ने में ही भलाई है। सर, इससे आसान ट्रैक कौन सा लगा इनको? कैमरे नहीं है, पुलिस की नज़र नहीं, तो कौन सा ट्रैक चला जिससे ये मुरैना पहुंचे? नहीं, ये CCTV कैमरे एक्चुअली काफ़ी लगे हुए हैं, तो ऐसा कोई रूट मिलेगा नहीं जिसपे कैमरे ना मिले। जिस भी रूट पे गए उस रूट पे हमने इनको खोज निकाला। इवन जहाँ पे बच्चा छोड़ा गया था, मैं तारीफ़ करूँगा, एक बहुत ही छोटा व्यवसायी है, उस व्यवसायी की दुकान में कैमरा लगा हुआ था जिससे पुष्ट हुआ कि बच्चा कितने बज के कितने मिनट पे छोड़ा गया, किस गाड़ी से छोड़ा गया। सर, जो अपहरण करके ले गए तो उनमें से किसी को पकड़ा गया? 2 आरोपी उठा के यहाँ से उठा के ले गए दोनों बाइक पर। अपहरण के समय 2 बाइकों का उपयोग हुआ था, 4 आरोपी थे। जो बाइक में आपको वीडियो दिखाया जिसमें ले जाते हुए दिखे हैं, वो अभी उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें काम कर रही हैं। जल्दी उसमें सफलता मिलेगी। जो बाइक पे लेके गए थे दोनों वो भी जल्दी पकड़े कुछ जाएंगे। लोगों का कहना सर
भोला गुर्जर, राहुल कंसाना। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पहले से ही संपर्क में थे, सारी चीजें कौन? पड़ोसी थे ये, हाँ हाँ। ये मायके बच्चे गए उसकी महिला के, तो कहीं लेन देन करके फिर उनकी सेटिंग करके उस तरीके से छोड़ा गया प्रोटीन। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही सेंसिटिव केस है। अभी दोनों आरोपी अरेस्ट हुए हैं और परिजनों से भी लगातार हमारी बातचीत हुई है। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि, कोई एविडेंस बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो इंटरोगेशंस में जो उन्होंने बताया है उसमें पकड़ को छोड़ने का जो कारण है, उस समय जो इनिशियली 5-6 घंटे में जो कुछ पुलिस की कार्रवाइयाँ हुई, सोशल मीडिया, आम जनता ने जिस प्रकार से सख्त संदेश देने की कोशिश की, उसका दबाव था। उस दबाव के चलते ही ये घबरा गए और घबराहट में ही इसको छोड़ा गया। संभाग की पुलिस ने काफी बढ़ चढ़ के भी अपने अधिकारों का उपयोग, जैसे